हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं मध्य भारत या मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे मुगल एज की। दोस्तों, ये मध्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जहां पर भारत का पूरा इतिहास बदला और हम ये कहें कि भारत में एक तरीके का शासन शुरू हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल एज की। मुगल एज में शुरुआत हुई है 1526 से। दोस्तों, 1526 से लेके 1540 तक, 1555 से लेके 1707 तक और 1707 से लेके 1858 तक। एक्चुअली हमने इनको टुकड़ों में इसलिए लिखा है ताकि हम आपको ये समझा सके कि कहां से कहां तक कैसे कैसे शुरुआत हुई है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 1526। 1526 वो पीरियड है जहां पर भारत में बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई और यह 1526 से 1540 तक चला। और 1540 से दोस्तों हम बात करते हैं 1540 से लेके 1555 तक की। 1540 से लेके 1555 भारत में मुगल साम्राज्य के बजाय अफगान साम्राज्य रहा, इसीलिए हम यहां पर इसको ब्रेक करते हैं और 1540 के बाद हम सीधा बात करते हैं 1555। 1555 से 1707। दोस्तों, ये वो पीरियड है जहां पर हुमायूं ने वापस आकर दिल्ली पर राज किया और हुमायूं से लेकर यह कहानी अकबर, जहांगीर, शाहजहां से होते हुए औरंगजेब तक पहुंची। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। दोस्तों, तो ये जो पीरियड था 1526 से लेके 1707 तक का, यह कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में मुगलों का सबसे मजबूत दौर था। अब हम बात करते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 से लेटर मुगल्स या हम कहें उत्तरकालीन मुगल बादशाहों की शुरुआत हुई, जो 1858 तक रही। दोस्तों, 1858 में जाके मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की। दोस्तों, 1526 में एक अफगान का शासक या हम ये कहें अफगान में एक जगह है फरगना का शासक बाबर, जो भारत पर आक्रमण करता है और भारत में आकर मुगल साम्राज्य की शुरुआत करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबर की। बाबर ने भारत में 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और वह 1526 से 1530 तक रहा। उसके बाद हुमायूं, जो कि बाबर का पुत्र था, हुमायूं आया। हुमायूं ने 1530 से 1540 तक और 1555 से 1556 तक राज किया। जो दोस्तों हम पहले भी ये बता चुके हैं आपको कि 40 के बाद जो 55 तक का जो 15 साल का पीरियड है, ये भारत में अफगान साम्राज्य के हाथों में रहा। उसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर राजा बना, जिसने कि 1556 में गद्दी संभाली और जो कि 1605 तक रहा। उसके बाद जहांगीर आया और जहांगीर ने 1605 में शुरुआत की और 1627 तक काम किया। उसके बाद सभी को पता है शाहजहां राजा बना, जिसने 1627 से लेके 1658 तक भारत में राज किया। और उसके बाद औरंगजेब, जो कि शाहजहां का पुत्र था, वो राजा बना और 1658 से 1707 तक उसने राज किया। चूंकि दोस्तों बाबर से लेके औरंगजेब तक का पीरियड यह सबसे स्ट्रॉन्ग पीरियड माना जाता है मुगल एम्पायर का, इसीलिए सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे बाबर, उसके बाद हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर एंड शाहजहां एंड औरंगजेब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की। आज हम बात करेंगे सबसे पहले बाबर के बारे में कि बाबर कौन था, कहां से भारत आया और उसने भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने के बाद फिर कहां कहां आक्रमण किए और कैसे कैसे अपने क्षेत्र को फैलाया। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं बाबर की। तो बाबर, जैसा कि सभी जानते हैं कि बाबर भारत में मुगल साम्राज्य को स्थापित किया और उसे रियल फाउंडर या फाउंडर मुगल एम्पायर कहा जाता है।
उसके बाद हम बात करते हैं, बाबर जो है 1483 में पैदा हुआ और कहां पर पैदा हुआ? अफगानिस्तान का एक छोटा सा प्रोविंस था, क्षेत्र था फरगना। तो ये फरगना में पैदा हुआ, उसके बाद फिर भारत की ओर बढ़ा। इसका पूरा नाम दोस्तों जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर था, जो कि हर जगह हमें देखने को नहीं मिलता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, उसका पूरा नाम था जाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके 4 लड़के थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। दोस्तों आपने हुमायूं के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कामरान, अस्करी और हिंदल, इनका जिक्र मुगल इतिहास में बहुत ही कम देखने को हमें मिलता है। चूंकि हुमायूं सबसे बड़ा पुत्र था, तो नियम के हिसाब से राजगद्दी भी हुमायूं को मिलनी थी, और जो कि उसे मिली। लेकिन उसने भी क्या काम किया? अपने भाइयों के साथ मिलकर राज किया, और छोटे छोटे जो प्रोविंस थे वो कामरान को, अस्करी को और हिंदल को सौंप दिए, ताकि उसे राज करने में दिक्कत ना हो। बाबर ने दोस्तों सबसे पहले, जैसा कि हम जिक्र करते हैं भारत के इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का, जो कि सबसे प्रसिद्ध युद्ध था, पहला फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का पहला युद्ध। और दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है भारतीय इतिहास का, जिसने भारत में एक तरीके से हम कहें मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो दोस्तों ये जो युद्ध हुआ, ये इब्राहिम लोदी, आपने सुना होगा इब्राहिम लोदी, लोदी डायनेस्टी के बारे में, बिल्कुल मुगल एज के पहले का पीरियड, दिल्ली सल्तनत का। और लोदी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी, जिसमें जो लास्ट एम्परर था इब्राहिम लोदी। इसने सबसे पहले जो है अटैक किया 1526 में इब्राहिम लोदी पर, और उसको हराया। दोस्तों उसके हराने के बहुत सारे कारण आते हैं। अगर हम देखें इतिहास को उठा के, तो वास्तव में बाबर से ज्यादा मैन पावर इब्राहिम लोदी के पास था। लेकिन फिर ये क्या वजह थी कि इब्राहिम लोदी युद्ध में हार गया और बाबर जीत गया? तो हम जब बात करें 1526 के पानीपत के पहले युद्ध की, तो दोस्तों सबसे बड़ा जो चेंज था वो था गन पाउडर का यूज, वो भी भारत में। यस दोस्तों, बाबर पहला शासक था जिसने भारत में किसी युद्ध में पहली बार गन पाउडर, या हम कहें बारूद का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से ये युद्ध जीता था इब्राहिम लोदी से। जबकि कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी के पास लाखों की तादाद में सेना थी, जबकि उसके मुकाबले बाबर के पास बहुत ही कम मात्रा में सेना थी, लेकिन फिर भी वो युद्ध जीता। तो सबसे बड़ा चेंज यही आता है, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों सीजीएल में पूछा गया है पहले भी, कि बाबर की युद्ध जीतने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? तो यस, सबसे बड़ी वजह क्या थी? बारूद का प्रयोग। उसके बाद दोस्तों बाबर ने जब 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, उसके बाद फिर उसने सोचा अपना राज बढ़ाया जाए। तो उन्होंने 1527 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा के अगेंस्ट युद्ध किया। राणा सांगा, मेवाड़ के बारे में आपने सुना होगा, मेवाड़ राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध रियासत रही है। तो 1527 में बाबर ने राणा सांगा पर युद्ध किया, और जिस युद्ध को खानवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन भी सीजीएल में आ चुका है और आ भी सकता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहां से। उसके बाद हम बात करें अगेन 1528 में फिर उसने युद्ध किया, और वो युद्ध किसके अगेंस्ट किया? मेदिनी राय। और दोस्तों मेदिनी राय कहां के राजा थे? आपने छनेरी का नाम सुना होगा, मध्य प्रदेश में एक रियासत है चंदेरी, वहां पर एक छोटा सा क्षेत्र चनेरी, तो वहां पर मेदिनी राय राज कर रहे थे। तो बाबर ने 1528 में उन पर अटैक किया, और इस युद्ध को बैटल ऑफ चंदेरी या चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 1529 में हम बात करें, तो 1529 में मोहम्मद लोदी
आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा, अफगान या अफगानी लोगों के अगेंस्ट जो है बाबर ने 1529 में इन्वेशन किया था। तो यस, वो अफगानी जो थे वो थे इब्राहिम लोदी, जो आप पहले पढ़ चुके हैं पानीपत के युद्ध में। उनके अंकल थे मोहम्मद लोदी, इनके खिलाफ जो है युद्ध किया था और जीता, और इस युद्ध को घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई, नॉर्मल मृत्यु थी, युद्ध में नहीं मरा था वो, और उसकी मृत्यु आगरा में हुई थी। लेकिन दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि उसका मकबरा काबुल में है। ये थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है सुनने में, आगरा में मरना और काबुल में दफनाया जाना। तो दोस्तों इसके पीछे भी बड़ा अच्छा बात है, सुनने में भी आता है और ये इतिहास में भी हमें मिलता है कि बाबर की इच्छा थी कि वो कहीं भी मरे, लेकिन उसे दफनाया कहाँ जाए, काबुल में। तो इसीलिए आगरा में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसको बाद में कई दिनों के बाद काबुल में ले जाकर उसको दफनाया गया। और दोस्तों एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जहाँ पर उसे दफनाया गया वहाँ पर कोई भी गुम्बद वगैरह नहीं बनाया गया, ना ही कोई मकबरा बनाया गया। क्यों? क्योंकि बाबर नहीं चाहता था कि जहाँ पर वो दफनाया जाए वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का गुम्बद या मकबरा बनाया जाए। ये तो ही बात बाबर की जन्म की, बाबर के शासन की, बाबर के युद्धों की। लेकिन हम थोड़ी सी बात और करेंगे बाबर के बारे में। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी दोस्तों, और जिसका नाम था तुजुक-ए-बाबरी, जो कि तुर्की लैंग्वेज, तुर्की भाषा में लिखी थी। और उसके बाद अब्दुल रहीम खान-ए-खाना, आपने सुना होगा दोस्तों, उन्होंने इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और उसका नाम दिया बाबरनामा। और उसके बाद एक और चीज दोस्तों, कि इसी बाबरनामा को फिर से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और वो ट्रांसलेट किसने किया? मैडम वेवरेज ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप नोटिस कर लें। मैडम वेवरेज ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया किसको? बाबरनामा को। तो दोस्तों ये कहानी थी मुगल साम्राज्य को स्थापित करने वाले बाबर की। हमने बाबर के बारे में आज पढ़ा। ओके, थैंक यू।